Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is genetic code. हमारा आज का टॉपिक जो है वो जेनेटिक कोड है. हेलो टेस्टिंग. हेलो as you see in this slide. हेलो central dogma from DNA. By the process of transcription, RNA is produced, and by the process of translation from this mRNA, proteins are produced, and they play a very important role in our body, in a cell. Genetic code क्या है? This is the secret. This is the code which is present in DNA and expressed in the form of proteins by या through mRNA. mRNA के ज़रिए प्रोटीन की सूरत में ये कोड वाज़े हो जाती है. प्रोटीन में भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन. तो जेनेटिक कोड को आप देख रहे हैं. अगर देखा जाए तो देयर आर 4 बेसिस इन mRNA में तो 4 बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस. इफ़ एवरी बेस कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, अगर हर एक बेस एक अमीनो एसिड की डिकोड करे फिर तो पेप्टाइड चेन में 4 अमीनो एसिड पॉसिबल है. दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग, जो कि सही बात नहीं है. फिर क्या है, नंबर ऑफ कोडान्स शुड बी ग्रेटर. तो नंबर ऑफ कोडान ज़्यादा होने चाहिए. हर एक कोडान में ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ नोन एज कोडान विच इज़ प्रेजेंट ऑन mRNA, while the triplet of nucleotides which is present in tRNA is known as anticodon. तो anticodon present in tRNA have complementarity with codons present on mRNA. mRNA पे जो कोडान है उसके साथ complementarity शो करता है एंटीकोडान, जो कि tRNA पे पाई जाती है. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि there are 64 codons. 61 codons are known as sense codon. They can code for amino acid. 61 can code for amino acid, while the remaining 3 codons are known as non-sense codon, stop codon, terminating codons. So these terminating codons or stop codons are not easily read by tRNA molecules. इनको easily पढ़ नहीं सकती tRNA molecules, but these stop codons are easily read by releasing factor during translation. जब प्रोटीन बनती है mRNA पे राइबोसोम आया हुआ है और tRNA बार बार आती है और अमीनो एसिड को छोड़ती है, तो इस टाइम जो है जब ये स्टॉपिंग कोडान पे ये राइबोसोम पहुंच जाता है तो रिलीजिंग फैक्टर वहाँ पर से प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं. रिलीजिंग फैक्टर जो है वो स्टॉपिंग कोडान को फिर वो रीड कर सकते हैं और इससे फिर रिलीज हो जाते हैं, उतर जाते हैं गोया राइबोसोम. तो फॉर 20 अमीनो एसिड 61 कोडान्स कोड. अच्छा, तो जेनेटिक कोड की समझ आ गई. जेनेटिक कोड, दिस इज द कोड. डिफिनेशन इसकी क्या होगी? दिस इज द कोड प्रेजेंट इन DNA and expressed in the form of proteins by the process of transcription and translation. अच्छा, तो properties of genetic code or characteristics of genetic code. तो genetic code की कुछ properties, कुछ characteristic भी होनी चाहिए. तो one characteristic genetic code की यह है कि it has universality, universal. जेनेटिक कोड जो होगा ये यूनिवर्सल होगा. इट मीन, इसका ये क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियर DNA प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर DNA. न्यूक्लियर DNA विल कोड फॉर mRNA and mRNA will code for protein synthesis. It means that triplet of nucleotides present in mRNA is known as codon. So every codon will code for a specific amino acid. For example, codon AUG will code for methionine everywhere. In prokaryote cell, in eukaryote cell, in animal and in plant cell, everywhere in any type of organism, this codon AUG will code for methionine, while GGG will code for glycine everywhere. तो इसको यूनिवर्सलिटी कहते हैं. जहाँ पे भी होगा, जिस ऑर्गेनिज्म में भी होगा, वही कोडान उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है. लेकिन ये तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ है. न्यू रिसर्च के मुताबिक इसमें कुछ खराबियाँ भी है.
तो जहाँ तक हम जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो हम बताते हैं बाद में किसी दूसरे टॉपिक में, वोबल मैकेनिज़्म में या वोबल हाइपोथेसिस में इनकी बातें मैं करूँगा कि इनकी जो यूनिवर्सलिटी है वो एम्बिग्वियस बन गई है, उसमें कुछ खराबियाँ आई हुई है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक कोड जो होगा इट विल बी कंटिन्यूस एंड कॉमलेस, उसमें कुछ गैप नहीं होगा। जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस mRNA पे पाई जाती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं UU GG UU ये वाला, तो इसमें कोई गैप वगैरह नहीं होगी, कोई कामा नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। तो इसके मतलब हुआ कि ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होंगे mRNA पे, फिर उनको 3-3 के न्यूक्लियोटाइड के सेट को कोडान का दर्जा दिया जाता है, उनको कोडान कहते हैं। अच्छा, अब अगर कोई भी एडिशन, कोई भी इजाफी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया या निकल गया, डिलीट हो गया, तो उसकी कमी हो गई। अब पहले जब वो था तो वो किसी और कोडान का हिस्सा था, अब वो न्यूक्लियोटाइड नहीं रहा, अब उसकी जगह पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो उस न्यूक्लियोटाइड की वजह से डिफरेंट कोडान बन गया, डिफरेंट कोडान की वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड आ गया, और डिफरेंट अमीनो एसिड जब पॉलीपेप्टाइड में आ गया तो डिफरेंट प्रोटीन भी बन गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि UUG आम रूटीन में ल्यूसीन के लिए कोड करता है, UUG कोड फॉर ल्यूसीन अमीनो एसिड। अब अगर हम अगर नेचुरली या सिंथेटिकली आर्टिफिशियली फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल इज डिलीटेड, इसको डिलीट किया जाए, तो जो सेकेंड यूरेसिल है वो फिर कोड बनेगा UGC, और UGC फिर सिस्टीन के लिए कोड करता है। तो आम रूटीन में नॉर्मली ल्यूसीन ने आना था, डिलीशन की वजह से UGC कोडान बन गया, और UGC की वजह से सिस्टीन अमीनो एसिड आ गया, तो डिफरेंट अमीनो एसिड आया जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन बन गया, और डिफरेंट प्रोटीन की वजह से फिर ड्रास्टिक चेंजेस आ जाती है, और डिजीज़ काज के चांसेस भी हो सकते हैं कि डिजीज़ इससे काज हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोड प्रेजेंट है mRNA पे, इसमें कोई गैप, कोई कामा, कोई स्पेस नहीं होगी नेचुरली, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये mRNA पे ये जो कोड है प्रेजेंट है, इसमें कोई गैप, कोई स्पेस तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा स्पेस दिया है ताकि इससे ईज़िली मैं इनसे कोडान बना सकूँ। तो इजीली कोडान बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा स्पेस दिया, नेचुरली ये स्पेस नहीं होता। समझ रही बात? अच्छा, तो इसमें यह है कि ये जो कोड प्रेजेंट ऑन mRNA दे शुड बी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आप डायरेक्शन होगी रीडिंग की, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि mRNA पे जो कोड होगा, ये जहाँ से इनिशिएशन होगी ट्रांसलेशन की, तो 5 प्राइम एंड से होगी 3 प्राइम एंड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। समझ आ रही बात? तो 5 प्राइम की तरफ से 3 प्राइम की डायरेक्शन होगी, फ्रॉम लेफ्ट से टू राइट होगी। ये जो आप देख रहे हैं कि UUG, इससे नॉर्मली ल्यूसीन अमीनो एसिड बनता है, AUC से लाइसिन बनता है, GUC से नॉर्मली वेलिन बनता है, UCG से सेरीन, और AGG से अर्जिनिन, ये नॉर्मली रूटीन में बनते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो ये नॉर्मल रूटीन है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ इसको रीड करना है, या राइबोसोम लग जाए इसको राइट से लेफ्ट की तरफ रीड कर ले, तो इसकी खराबी ये होगी कि अगर आप हर कोडान को, फॉर एग्जांपल UUG कोडान है ना, मैंने इसको लेफ्ट से रीड किया UUG, तो ल्यूसीन नॉर्मल था। अब अगर इसी कोडान को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करूं GUU, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी वही है, तादाद 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लेकिन सिर्फ तरतीब बदल गई GUU, तो GUU विल कोड फॉर वेलिन अमीनो एसिड। तो ल्यूसीन ने नॉर्मल आना था, रीडिंग की गलत डायरेक्शन की वजह से वेलिन आ गया, गलत अमीनो एसिड की वजह से गलत प्रोटीन बन गए, गलत प्रोटीन की वजह से गलत रिजल्ट भी आ सकते हैं। समझ रही बात? इस तरह ये सब पे अप्लाई कर ले। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, अच्छा, नंबर 4 जो है कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर आप जो ये mRNA ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडान बन जाएगा। अब ये कोड जो होगा ये नॉन ओवरलैपिंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो है जो किसी कोडान का हिस्सा है, या अगर एक न्यूक्लियोटाइड कोडान 1 नंबर कोडान का हिस्सा है, तो यही न्यूक्लियोटाइड जो 1 नंबर कोडान का हिस्सा है किसी दूसरे कोडान का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? जिस तरह पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर मैंने लिया है मोबाइल से, इससे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड किस्म की जो न्यूक्लियोटाइड मैंने लगाए हैं CCU, तो नॉर्मली CCU कोडान विल कोड फॉर प्रोलीन, इस अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। UGU सिस्टीन के लिए कोड करते हैं, UGG ट्रिप्टोफेन के लिए कोड करते हैं, और AGA अर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए नॉर्मली कोड करता है। इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग, कुछ भी नहीं है, ओवरलैपिंग वगैरह नहीं है। अब अगर ओवरलैपिंग प्रेजेंट है तो देखें, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के CUU, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले एक्चुअल इन्होंने आपस में मशवरा किया कि आओ हम एक कोडान बनाते हैं। तो ये कोडान बन गया, इसकी वजह से ल्यूसीन यहाँ पर आ गया, बन गया या आएगा, कोड करेगा। इस तरह अगर आप कह दे कि फर्स्ट 2 सिस्टीन जो है साइटोसिन CC को छोड़ के UUG ये आपस में कोडान बना दे, तो ये भी ल्यूसीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर GUU ओवरलैपिंग की बात हो रही है, अगर ये GUU ओवरलैप हो जाए या GUU एक कोडान बना ले, दे विल कोड फॉर वेलिन के लिए कोड करते हैं। इस तरह जो है अगर UGG तो ये ट्रिप्टोफेन के लिए कोड करते हैं। अगर लास्ट कोडान का जो AGA है जो अर्जिनिन के लिए कोड करते हैं, अगर लास्ट कोडान का फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ मिल जाए जो GAG बना रहे हैं, GAG, तो ये ग्लाइसिन के लिए कोड करते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो रही है, एक दूसरे के आगे एक दूसरे के ऊपर है या शुमार हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मुख्तलिफ डिफरेंट अमीनो एसिड आ रहे हैं जो कि एक्चुअल प्रोटीन अब नहीं बन रहा, तो इसका ये नुकसान है कि डिजीज़ हो सकती है। लेकिन ये केस जो है, अब हम जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए ये बात हम कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और जीन ओवरलैपिंग से फ़ायदा उठाते हैं, उनमें नेचुरली पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सेंगर ने 1981 में 5X174 फेज में, बैक्टीरिया फेज में इसको ऑब्जर्व किया, इसको पाया इसने। तो उधर ये जो वायरस है इसमें 10 जीन्स है, 10 जीन्स, तो 10 जीन मुख्तलिफ बहुत सारे प्रोटीन के लिए वो कोड करते हैं और बनाते हैं। तो वहाँ पर इस वायरस में जीन ओवरलैपिंग पाई जाती है और इससे वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।